जय हिंद दोस्तों, सारे के सारे साथियों को नमस्कार। मैं कृष्ण शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं विजडम नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो साथियों? मेरे हिसाब से आप सभी स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। आज का फिर से अपन देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। और आज का क्वेश्चन क्या है देखिएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपने भी पढ़ लिया होगा कि सर जो अपनी कॉर्पस ल्यूटियम होती है वह कौन सी जगह मिलती है अपने को। कॉर्पस ल्यूटियम इज फाउंड इन, कहां पर मिली कॉर्पस ल्यूटियम? क्या सर फीटस के अंदर, क्या सर प्लासेंटा के अंदर, क्या यूट्रस के अंदर, क्या ओवरी के अंदर? सर जो फीटस है ये तो नहीं हो सकता, आपको भी पता है, प्लासेंटा भी। अब किसके अंदर है लड़ाई? यूट्रस और ओवरी के अंदर। आपका जवाब कुछ बच्चों का यूट्रस होगा, कुछ बच्चों का ओवरी होगा, लेकिन एग्जैक्ट में जवाब क्या है उसको देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ध्यान को जमाए रखना है। जैसे ही ध्यान हटा दुर्घटना घटी। देखिएगा सर ये होती है जो फीमेल होती है उसकी ओवरी, और जो ओवरी होती है दोस्तों, ओवरी के अंदर आपको पता है कि सर क्या पाए जाते हैं? इमैच्योर फॉलिकल पाए जाते हैं। देखिएगा छोटे छोटे फॉलिकल होते हैं, और जो छोटे छोटे फॉलिकल हैं इनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान क्या किया जाता है? बड़ा किया जाता है। कौन से हार्मोन के द्वारा? सर एफएसएच हार्मोन के द्वारा। इन पे वर्क करता है एफएसएच हार्मोन, यानी कि बोलूं तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है यह क्या करता है दोस्तों? जैसे जैसे 12वां दिन आता है, 12वें दिन मैच्योर फॉलिकल बना देता है। कौन सा है? मैच्योर फॉलिकल। ये जो दिख रहा है ये कौन सा है सर? ग्राफियन फॉलिकल भी से कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल इसे ही बोला जाता है सर मैच्योर फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल बोला जाएगा। अब ये जो मैच्योर फॉलिकल है इससे बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या निकलेगा दोस्तों? इससे निकलेगा एस्ट्रोजन हार्मोन। आप सभी को पता है कि सर एस्ट्रोजन हार्मोन किसके द्वारा निकलता है? फॉलिकुलर सेल के द्वारा। थीका सेल होती हैं भाई, सभी को पता होगा जी सर। देखिएगा ये जो सेल हैं ये क्या निकालेंगी सर? एस्ट्रोजन निकालेंगी, एस्ट्रोजन निकालेंगी। अच्छा आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल सबसे ज्यादा कब होता है? तो जवाब देखिए आना सर 12वें दिन पे। कौन से दिन पे? 12वें दिन पे। अब देखिएगा ये एस्ट्रोजन हार्मोन दो काम करेगा, इसके दो काम है हार्मोन के ऊपर। हार्मोन के ऊपर क्या काम है कि जैसे ही एस्ट्रोजन ज्यादा निकला यानी कि फॉलिकल मैच्योर हो गया सर, तो बोलेगा कि अब ऐसे एफएसएच हार्मोन को रोक दो, क्योंकि फॉलिकल तो पूरा मैच्योर हो चुका। तो ये क्या कर देगा? एफएसएच हार्मोन को तो देखिए दोस्तों कम कर देगा। अब लेकिन क्या करेगा कि सर 14वां दिन आ रहा है और इस अंडे को फूटना है। अंडा किसके द्वारा फूटेगा? सर हमें पता है कि यह फूटने वाला है किसके द्वारा? एलएच हार्मोन के द्वारा। यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को कौन निकलवाया? सर एस्ट्रोजन निकलवाया। अरे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन से समझते हो लुटा देना। सर किसको लुटा देना? सेकेंडरी oocyte को। देख लीजिएगा दोस्तों, ये जैसे ही फूटा तो इसके अंदर से बाहर निकल के आएगा। सर इसको फोड़ दो, फोड़ दिया, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte था वो बाहर निकल के आ गया। ये तो था दोस्तों सेकेंडरी oocyte सर, ठीक है ना, सेकेंडरी oocyte जिसे आप अंडा भी कह देते हैं सर। इसके बाद में ये जो सेल बच गई, अरे आपको पता है क्या सर, ये जो दुल्हन थी ना इसको तो बाहर निकाल लाए। कौन बच गई सर? सखी सहेलियां। और जो ये बची हुई सखी सहेलियां हैं यानी कि जो सेल हैं दोस्तों, इनको ही नाम दे दिया जाता है सर कॉर्पस ल्यूटियम। ये किसके अंदर है रे कॉर्पस ल्यूटियम? सर यह ओवरी के अंदर है। किसके अंदर चल रही है घटना? सारी की सारी ओवरी के अंदर। कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन निकालती है प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को ही बोला जाता है दोस्तों प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन। ठीक है, तो बात समझ में आई। जो क्वेश्चन के अंदर पूछा था, क्या पूछा? फीटस नहीं सर, सर प्लासेंटा नहीं सर, क्या यूट्रस नहीं सर, तो होगा क्या? ओवरी। ओवरी के अंदर तो क्या हुआ? कॉर्पस ल्यूटियम मिली। कब मिली? जब 14वें दिन ओवुलेशन हुआ तो दुल्हन बाहर निकल गई। जो बची हुई सखी सहेलियां थी उन्हें कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से बोल रहे थे। बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल सर आ गई। तो इसका राइट जवाब दोस्तों ओवरी होने वाला था। ठीक है ना। अगर आपको समझ में आया क्वेश्चन तो कमेंट्स करके जरूर बताना, लाइक जरूर कर जाना। जय हिंद, जय भारत, लव यू, लव यू।